मोदी से नाराज ज्यादा है। नाराज के दुनिया सभी नाराज, पूरा भारत नाराज है महंगाई के चक्कर में, बताइए। बीजेपी का नारे तो वो बहुत पहले से देते हुए आए हैं। सारे झूठे वादे हैं ना, लोगों से पहले 15-15 लाख देने का उन्होंने वादा किया, कहाँ दिया? लोगों को सबको पता है कि बीजेपी के सारे वादे झूठे निकले आज की डेट में। 20% या 40% तुमने ले लिया, 40% तुम्हारे पक्ष में है, 60% तो खिलाफ है तुमसे, ये बताइए। और इस बेस पे जीत रही है क्योंकि चंद्रशेखर भाई यहाँ की जनता के लिए घर घर जाके मिल रहे हैं, उनके सुख दुख में साथ खड़े हैं, इसलिए जनता चंद्रशेखर भाई को चुन रही है। तो सिलेंडर पहले 400 का था, अब 1000 का है। पेट्रोल 50 रुपए था, 100 रुपए का है। तो महंगाई तो दुगनी हुई है। इस लोकसभा ही नहीं बल्कि देश के अंदर अगर दलित, शोषित, पीड़ित के साथ, किसी भी मुस्लिम के साथ अगर कोई जुल्म, ज्यादती होती है, किसी के साथ कोई अत्याचार होता है, तो वहाँ सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद का। कांग्रेस के विधायकों ने जो बीजेपी में गए हैं, अगर वो घर वापसी कर ले तो बीजेपी तो सफाया हो जाएगी। बीजेपी कहाँ रहेगी फिर, ये बताइए। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सम्राट और आप देख रहे हैं द कंटाप। दोस्तों, आज हम नगीना लोकसभा 5 में मौजूद हैं और यहां पर दिग्गज पार्टियां टक्कर में हैं। यहां पर हम बात करें कि इंडिया अलायंस से मनोज और बसपा से सुरेंद्र मैनवाला, और हम वार्तालाप करें कि आर्य समाज पार्टी से चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और तो यहाँ का इलेक्शन थोड़ा सा अजीब इलेक्शन है। यहाँ का सभी पार्टियाँ जोरों शोरों पर हैं। तो यहाँ पर क्या एएसपी पार्टी का जोर शोर रहेगा, हम वार्तालाप करेंगे लोगों से। और बीजेपी से ओम कुमार का यहाँ पर वर्तमान विधायक भी हैं, तो क्या है मामला बिहार नगीना लोकसभा में, वो वार्तालाप करेंगे। तो सर, क्या नाम है आपका? धन्यवाद पत्रकार महोदय, मेरा नाम रविश कुमार है, मैं आज़ाद समाज पार्टी पूर्व जिलाध्यक्ष संभल से हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता का चहेता कौन है। जो जनता का चहेता होता है, जनता उसको चुनती है। और बात रही कि वोट किसको देगी, जो जिसका काम करेगा, जो जनता के काम में लगातार साथ रहेगा, उसके सुख दुख लगातार साथ रहेगा, जनता उसको चुनेगी। और देखिए, मैं आपको बता दूं, चंद्रशेखर भाई हमेशा के लिए जनता के बीच में रहते हैं, जनता का काम करते हैं, दुख सुख में हमेशा साथ रहते हैं। इसलिए यहाँ की नगीना लोकसभा से चंद्रशेखर भाई के लिए इतने भारी मतों से जनता जिता रही है कि सबके सब नगीना लोकसभा पर सिर्फ दलित वोट ही उनके साथ में, क्योंकि बसपा सुप्रीमो ने भी अपना सुरेंद्र मैनवाला को उतारा है। जी। तो दलित वोट मैक्सिमम तो बसपा को ही जाता है। जी। तो क्या लगता है कि वो उनको टक्कर दे पाएंगे? देखिए, मैं बताऊं आपके लिए, मैंने क्या बोला, अभी बोला जो जनता का चहेता है, जनता किसके साथ है और जनता का कार्य कौन कर रहा है, जनता के सुख दुख में कौन खड़ा है। और देखिए, हर दलित मुस्लिम सब एक साथ हैं। और देखिए, जहाँ दलित मुस्लिम एक साथ और ओबीसी सब एक साथ हो जाते हैं ना, वो हमेशा मजबूत रहता है। और जब मजबूत रहता है तो आप जानते हैं, जब मजबूत रहता है तो क्या होता है, उसके साथ वो विजयी होता है। और जब विजयी होता है ना, फिर वो जनता के साथ में हाथ मिला के चलता है। फिर वो जनता के सुख दुख में पूरे रोल निभाता है पूरा। आपको क्या लगता है कि बीजेपी भी यहाँ पे चुनावी प्रचार काफ़ी अच्छे मुद्दों से कर रही है, और जो ओम कुमार जी विधायक भी हैं वर्तमान में, तो उनका भी चुनाव प्रचार काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो लगता है कि आज़ाद जी में है और ओम कुमार जी में भारी मतों से कोई फिर रहेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, चंद्रशेखर भाई आज़ाद समाज पार्टी यहाँ से जीत रही है, इसको हराने वाला कोई नहीं। किस बेस पर जीत रही पार्टी? इस बेस पे जीत रही है क्योंकि चंद्रशेखर भाई यहाँ की जनता के लिए घर घर जाके मिल रहे हैं, उनके सुख दुख में साथ खड़े हैं, इसलिए जनता चंद्रशेखर भाई को चुन रही है। तो वो तो बीजेपी वाले भी जा रहे हैं ना? वो जा रहे हैं। हाँ। वो पता है इस हद तक जा रहे हैं कि गेट तक गए और मिले नहीं, न सुख न दुख में किसी के साथ दिया। और देखिए, जाने को तो जनता हर जगह जा रही है, सब लोग सब जगह जा रहे हैं। देखिए, आप बात कर रहे हैं कि चंद्रशेखर भाई गेट जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, तो इस तरह से हर नेता काम करता है। जब स्टार्टिंग, जब चुनावी जब दौरा, हाँ, मैं मान रहा हूँ, सब नेता जाते हैं इस तरह से, सब जाते कोई हैं। नई बात नहीं है। हाँ, सब जाते हैं, मगर एक बात होती है कि सुख दुख में कौन खड़ा है। एक जाते हैं लोगों का चेहरा देखने, और एक जाता है उसकी समस्या सुनने कि समस्या कौन सुनना है। तो चंद्रशेखर भाई उन लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं कि आपको क्या दिक्कत है, और उनका हल निकालना चंद्रशेखर भाई। इसलिए जनता चंद्रशेखर भाई को चुन रही है इस बार। सर, क्या नाम है वैसे आपका? मैं दीपांशु आनंद हूँ। दीपांशु जी, मैं ये जानना चाहता हूँ। जी, मैं दीपांशु आनंद, वर्तमान में भीम आर्मी मंडल प्रवक्ता हूँ, मुरादाबाद मंडल से।
हिमांशु जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से बीजेपी और इंडिया अलायंस यहाँ नगीना लोकसभा की हम वार्तालाप करें तो काफ़ी जोरों शोरों से, तो प्रधानमंत्री का चेहरा किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री के तौर पर देखिए, हमें उस चीज़ से अभी कोई वो नहीं है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है, हमारी पार्टी का जो मेन उद्देश्य है, वर्तमान में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर एडवोकेट जी इस नगीना लोकसभा पर एक बहुत बड़ी तादाद से इस लोकसभा में एक इतिहास रचने जा रहे हैं, एक बड़ी जीत के साथ, जो कि वर्तमान में आप देख सकते हो कि देश के अंदर नेता तमाम हैं, लेकिन आज यहाँ पर इस लोकसभा ही नहीं बल्कि देश के अंदर अगर दलित शोषित पीड़ित के साथ, किसी भी मुस्लिम के साथ अगर कोई जुल्म ज़्यादती होती है, किसी के साथ कोई अत्याचार होता है, तो वहाँ सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, वो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद का होता है। अच्छा, ये आपको क्यों लगता है कि बीजेपी सरकार में दलित हो या ओबीसी हो, ओबीसी हो या फिर मुस्लिम समाज पे बीजेपी में ही अत्याचार होता है, ऐसा क्यों मानते हैं आप? वहाँ देखिए, वहाँ जो चंद लोग हैं जो देश के अंदर जिनका कोई ज़्यादा बड़ा वजूद नहीं है, जिनकी आबादी नहीं है, उन लोगों ने एक जातिवाद का जहर घोल करके लोगों को गुलाम बनाने की साजिशों को बरसों से रचते हुए आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी का तो नारा ये है कि सबका साथ सबका विकास बीजेपी ने किया है, ये बीजेपी नारा देती है, और बीजेपी इस बार ये भी नारा दे रही है कि इस बार 400 पार। तो किस बेस पर बीजेपी नारा दे रही है वाला? बीजेपी का नारे तो वो बहुत पहले से देते हुए आए हैं, सारे झूठे वादे हैं ना। लोगों से पहले 15-15 लाख देने का उन्होंने वादा किया, कहाँ दिया? लोगों को सबको पता है कि बीजेपी के सारे वादे झूठे निकले आज की डेट में। लेकिन आज वर्तमान में देश के अंदर जो लड़ाई है वो अपने हक और अधिकारों की लड़ाई है, और उस हक और अधिकारों की लड़ाई में बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी देश की जनता के साथ, SC ST OBC के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। और इस चीज़ का आपको रिजल्ट इस 2024 के लोकसभा चुनाव में, नगीना लोकसभा चुनाव में, जब बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी इस लोकसभा से जीत करके संसद भवन के अंदर दहाड़ेंगे, तो इस चीज़ का आपको रिजल्ट 101% देखने को मिलेगा। अच्छा, बीजेपी पर तमाम आरोप लगते जाते हैं कि बीजेपी भ्रष्ट पार्टी है और बीजेपी ने दंगे भी भड़काती है बीजेपी। तो क्या ये बीजेपी पे आरोप, और दूसरा चीज़ बीजेपी बताते हैं कि बीजेपी हमेशा जीतती है EVM से, तो ये आरोप सही है बीजेपी पर? बिल्कुल EVM में गड़बड़ी है बीजेपी की। बिल्कुल बीजेपी पिछले कई सालों से देश के अंदर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी सोई हुई है। बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने EVM के खिलाफ भी तमाम मुद्दे उठाए, लेकिन उनके साथ लोग आकर के उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ लोग आए, लेकिन बाद में जब देखा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी हमसे एक बहुत बड़ी ताकत बनकर इस देश की में उभर रहे हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे अपने पीछे कदम खींचने शुरू कर दिए। उनको भी कहीं ना कहीं वो लोग भी बीजेपी के हाथों खेल रहे हैं, इसलिए उन्हें देश का एक, अभी भी हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी EVM के खिलाफ देश में होने वाली हर जुल्म ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ उठाने की काम करते हैं। तो क्या नाम है साहब का? मेरा नाम है प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार जी जी, पूर्व जिला अध्यक्ष संभल से। जी, आप संभल से हैं, लोकसभा आप नगीना में आप खड़े हुए हैं इस समय, तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ नगीना लोकसभा में प्रत्याशी, हर पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं अलग अलग, तो दलित वोटर भी है, मुस्लिम वोटर भी है, OBC वोटर भी है, हर वोटर अलग अलग जाता है। लेकिन मैक्सिमम मैंने ये देखा है कि सुप्रीमो मायावती जी ने अपना कैंडिडेट उतारा है। तो क्या जब उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा है यहाँ पर सुरेंद्र बैनवाला जी के लिए, तो दलित वोटर 2 हिस्सों में बटेगा नहीं बटेगा? देखिए, मायने ये रखता है कि कैंडिडेट कौन है कौन नहीं है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, वो जो है, भाई ने बताया था कि वो जो है जहाँ पे अत्याचार होते हैं उनके साथ में जाते हैं, उनके घर जाते हैं। मायावती जी के पूर्व अभी जो है सांसद जी जो हैं, उन्होंने कितना काम करा है यहाँ के नगीना के लिए। फिर जो अगर काम करते हो तो नगीना से बहन जी उन्हें बुलंदशहर क्यों भेजती? भाई ने ये रखता है ना, अगर वो मजबूती से यहाँ लड़ते तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें बुलंदशहर। भाई ने पे काम किया है, और ये नहीं कि इलेक्शन के टाइम पे भाई ने काम किया, भाई यहाँ 2 साल से काम कर रहे हैं यहाँ की जनता के बीच में। और ये नहीं कि SC ST का या मुसलमानों का वोट मिलेगा, भाई के लिए सर्व समाज का वोट मिलेगा यहाँ पे। ये नहीं है कि जो है भाई जो है अत्याचार किसी के खिलाफ हो रहे हैं, कि भाई धर्म नहीं देखते, जाति नहीं देखते, सबके साथ खड़े होते हैं। तो भाई जो है नहीं, अभी जो है देखो भाई अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं, थोड़ा जो अगर गठबंधन से लड़ते तो भाई कम से कम 2 लाख वोटों से जीतते। अब सेल्फ लड़ रहे हैं तो 1.5 लाख वोटों से तो जीतना निश्चित है भाई के लिए। जी, अच्छा, एक मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से पूरे भारत में बीजेपी सरकार आपको मालूम है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है, तो बीजेपी पे ये भी दावा किया जाता है कि बीजेपी ने महंगाई बहुत ज़्यादा कर रखी है। तो महंगाई का दावा कहाँ तक सही है कि बीजेपी महंगाई कर? देखो, सिलेंडर पहले 400 का था, अब 1000 का है। पेट्रोल 50 रुपये था, 100 रुपये का है, तो महंगाई तो दुगनी हुई है। बात यह है, और बात भ्रष्टाचार की रही तो देखो, विपक्ष के कम से कम नेताओं पे 120 नेताओं पे ED ने छापा मारा, जिसमें बीजेपी के 5 थे, बीजेपी के 5 थे और विपक्ष 115 थे।
तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी भ्रष्ट नहीं है। ये बताइए विपक्ष पे क्यों लग रहा है, विपक्ष पे ईडी क्यों जा रही है? तो ये तो सब सरकारी जो मशीनरी है उनका दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। तो मायने ये रखता है कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं अधिकतर, जैसे जो है कांग्रेस पे ये वो लगाते हैं कि कांग्रेस ने भ्रष्ट करा, तो कांग्रेस के आधे से ज़्यादा तो जो है सांसद विधायक बीजेपी में है। अगर कांग्रेस के विधायकों ने जो बीजेपी में गए हैं, अगर वो घर वापसी कर ले तो बीजेपी तो सपाया हो जाएगी। बीजेपी कहाँ रहेगी फिर, ये बताइए? सांसद विधायक आधे से ज़्यादा कांग्रेस के हैं उसमें। तो कांग्रेस तो वॉशिंग मशीन है, जैसे डालती है ना सफ़ेद होकर निकल जाता है। अच्छा, प्रधानमंत्री का चेहरा किसको देखते हैं आप? देखिए अभी मोदी जी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए? देखो इसमें जो है वो तो गठबंधन तय करेगा, जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन है वो तय करेगा। तो आपको लगता है कि बीजेपी को मात देती वैसे आपने? जी, आपने बीजेपी को मात दे दी आपने? बीजेपी को, हाँ। आपका मोदी जी को तो जाना तय है, बिल्कुल जाना तय है मोदी बिल्कुल जी? जाना तय है। किस बेस पर जाना तय है? देखो सबसे पहले झूठ बोलते हैं कि मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने वो करा। अब बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं कि हमने जो है रोडों का जाल बिछाया है। क्या जाल बिछाया है बताइए? हमारा देश जो है विकासशील है, विकसित देश नहीं है। और विकासशील देशों के लिए एक संगठन होता है WTO जो होता है, उसके लिए चंदा जो विकसित देश होते हैं वो देते हैं, ठीक है नहीं? और विकसित देश जो होते हैं वो चंदा देते हैं WTO के लिए। और WTO जो देती है ना, जो विकासशील देश जो होते हैं उनके लिए चंदा देती है, पैसा देती है, फंड देती है सड़कों के लिए। तो सड़कें तो WTO बनवा रहा है ना, मोदी जी का बनवा रहे हैं, ये बताइए? और जब मोदी जी बोलते हैं कि मैं बनवा रहा हूँ, तो फिर जो उन कंपनियों के लिए मोदी जी फिर ठेका 20 साल के लिए क्यों देते हैं? वो जो कर्ज उतारने के लिए देते हैं, नहीं जो 20 साल के लिए। टोल टैक्स जितने भी हैं रोडों पर किसके अंडर में है? वो तो आप मोदी से नाराज ज़्यादा हैं? नाराज के दुनिया सभी नाराज, पूरा भारत नाराज है महंगाई के चक्कर में, बताइए? युवा का चाहता है पूरा भारत नाराज है, तो बीजेपी 400 पर का नारा पर कैसे दे रही, किस बेस पर दे रही है बीजेपी? कैसे पहुंच जाएगी 400 पर? तो कोई रीजन कितने वोट परसेंट कितना बीजेपी कितना मिलता है? 37% मिलता है, 40% मिलता है, 60% तो खिलाफ ही है। 60% तो खिलाफ ही है, ये बताइए? 60% तो खिलाफ ही है ना बीजेपी से। 30% या 40% तुमने ले लिया, 40% तुम्हारे पक्ष में है, 60% तो खिलाफ है तुमसे, ये बताइए? और ले आएंगे वो तो, जब तक ईवीएम है वो तो 500 भी ले आएंगे, 543 से वो तो 600 भी ले आएंगे इससे, तो ईवीएम से तो उनके हाथ में है। ईवीएम मतलब मूल मंत्र है उनका? बिल्कुल है, आज खत्म कर दो, आज खत्म कर दो। अच्छा, ईवीएम आज खत्म कर दो, मोदी जी आज खत्म हो जाएंगे बिल्कुल ही। तो देख सकते हैं आप, हम लोकसभा 5 नगीना पड़ता है, यहाँ मौजूद है। यहाँ के कुछ मूल्यवासी बाहर से आए हुए हैं, उन लोगों से वार्तालाप किया हमने। तो प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया अलायंस से राहुल गांधी जी होंगे या कोई और होंगे, और बीजेपी का इस बार सफाया होने वाला है, ये भारतीय जनता तय कर चुकी है।